हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर इंग्लिश छपड़ा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस के विषय में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हमें 7 लेसन का अध्ययन करना होता है। उन 7 लेसन में हमारा कॉम्प्रिहेंशन, इसे पैसेज भी बोला जाता है, क्लोज पैसेज, इसे मल्टी फिलर्स भी कहते हैं, इसे अनसीन पैसेज भी बोला जाता है, इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, अरेंजमेंट, इसको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, स्टोरी मेकिंग, रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे बीच फिलर्स है। फिलर्स के बाद वर्ड सेक्शन पे हम चलेंगे। वर्ड सेक्शन में हमें मिसस्पेल्ड, इसे स्पेलिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिनोनिम है, इसे सेम मीनिंग या इसे नियरेस्ट मीनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद एंटोनिम है, इसे अपोजिट भी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। स्टूडेंट, अब आपके मन में चल रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जितने भी लेसन्स है, जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स, अरेंजमेंट, इम्प्रूवमेंट, फीलर्स, देन वर्ड के चारों सेक्शन के साथ साथ मिसस्पेल्ड है, जिसमें हमारा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इन सारे लेसन्स के पूछने का पर्पस क्या है? तो ये तो आपको पता है। कॉम्प्रिहेंशन का पर्पस हमारा है अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक करना, हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर के लेवल को देखना कि हम किसी टेक्स्ट को पढ़कर कितना समझ पाते हैं। कॉमन एरर्स और इम्प्रूवमेंट का मतलब है हमारे बेसिक नॉलेज को देखना। हमारी बेसिक नॉलेज के तहत हमारी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फंक्शनल पार्ट में नरेशन, वॉइस, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, टेंस, आर्टिकल, इन सब पर हमारी पकड़ कैसी है। कॉमन एरर्स में क्या होता है कि 4 ऑप्शन, एक सेंटेंस के 4 पार्ट कर दिए जाते हैं और उस 4 पार्ट में एक पार्ट कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। अगर वो भी मिस्टेक नहीं है तो उसका जो चौथा पार्ट होता है उसको नो एरर्स के नाम से जानते हैं, उसको वहीं उसका ऑप्शन बन जाता है। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक पार्ट या तो अंडरलाइन किया हुआ रहता है, या फिर इटैलिक में लिखा गया होता है, या फिर बोल्ड में लिखा रहता है। तो उस पार्ट को इम्प्रूव करना होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर इम्प्रूवमेंट की स्थिति नहीं बनती है तो फिर उसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। उसके बाद फिलर है। फिलर में हमारा सिंगल फिलर है, एक ऑप्शन, एक ब्लैंक होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन होता है तो उसको देखना होता है। उसके बाद डबल फिलर्स है, उसमें 2 ब्लैंक्स होता है और उसके लिए 4 ऑप्शन होता है, जिसमें एक ऑप्शन में 2 वर्ड्स होता है तो उसको फिल करना होता है। मिसस्पेल्ड को स्पेलिंग टेस्ट भी बोला जाता है। एक 4 ऑप्शन, मिसस्पेल्ड में 4 वर्ड्स होते हैं, उसमें देखना होता है कि किस वर्ड का किस ग्रुप की मेजॉरिटी है। अगर 4 शब्दों में से 3 शब्द गलत और एक सही है तो जो एक होता है वही हमारा आंसर होता है, या 3 सही और एक गलत है तो जिसकी संख्या सबसे कम होती है, मैंने सिंगल होता है, वही हमारा आंसर होता है। उसके बाद सिनोनिम है, तो मैंने पहले बताया कि सिनोनिम को सेम मीनिंग या नियरेस्ट मीनिंग बोला जाता है। एंटोनिम है, उसको अपोजिट बोला जाता है, अपोजिट मीनिंग भी बोला जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा और आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस को भली भांति समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस सिलेबस के हिसाब से काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।